देवताओं का दर्प भंग। एक बार देवताओं ने ब्रह्म की महिमा से असुरों के ऊपर विजय प्राप्त की। जिस प्रकार आग के आगे सब पतंगे नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार देवताओं के आगे सब असुर विनाश को प्राप्त हो गए। पर वह आग देवताओं ने स्वयं अपने ही से प्राप्त नहीं की थी। जिस प्रकार आग से तपाया हुआ लोहे का गोला तिनकों और कपड़ों को जलाने में समर्थ होता है, उसी प्रकार ब्रह्म रूपी अग्नि से तपे हुए वे देवता असुरों को भस्म करने में समर्थ हुए थे। यदि लोहा आग से तपा हुआ न होने पर किसी भी वस्तु को जलाने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार यदि देवतागण ब्रह्म रूपी अग्नि से न तपे होते तो वे स्वयं अपनी शक्ति से असुरों का क्षय करने में कभी समर्थ न हुए होते। पर देवताओं ने इस परम सत्य को नहीं समझा। वह यह बात भूल गए कि समस्त सृष्टि के मूल में निहित आदि शक्ति की प्रेरणा से ही उन्हें बल प्राप्त हुआ, और वृथा अभिमान करने लगे कि इस विजय के कारण हम ही हैं। हमने अपनी ही महिमा से, अपनी ही शक्ति के प्रभाव से असुरों को जीता है। ब्रह्म ने जब देवताओं की वह भ्रांति देखी और उन्हें अज्ञान के मोह और मद में चूर पाया, तो उसने विचारा कि उन लोगों की आंखें खोलनी चाहिए और उनका वृथा गर्व नष्ट करना चाहिए। यह विचार कर उसने यक्ष का रूप धारण किया और देवताओं के निकट पहुंचा। उस अलौकिक तेज से युक्त यक्ष को देखकर सब देवता चकित रह गए। यह कौन है, यह कौन है, कहकर आपस में कानाफूसी करने लगे। उसके निकट जाने का साहस किसी को नहीं होता था, क्योंकि वैसा तेज प्रतापशील महामहिम रूप उन्होंने उसके पहले कभी नहीं देखा था। सब देवताओं ने अंत में आपस में परामर्श किया कि किसको पहले उस आश्चर्यजनक रूप से युक्त यक्ष के पास भेजा जाए। यह निश्चय किया गया कि अग्नि ही इसके लिए उपयुक्त है, इसलिए पहले उसी को भेजा जाए। सबने मिलकर अग्नि से कहा, हे अग्नि, तुम इस यक्ष के पास जाओ और इस बात का पता लगाओ कि वह कौन है, यहाँ क्यों आया है, वह हमारे पक्ष का है या कोई विपक्षी है। अग्नि ने कहा, अच्छी बात है, मैं जाकर पता लगाता हूं। ऐसा कहकर अग्नि देवता उस यक्ष के निकट गए। यक्ष ने उसे देखकर प्रश्न किया, तुम कौन हो? अग्नि ने बड़े अभिमान के साथ इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मैं अग्नि हूं, मैं परम ज्ञानी जात वेदा हूं। यक्ष ने पूछा, तुम्हारी विशेषता क्या है, तुम में क्या शक्ति है? अग्नि ने उत्तर दिया, इस पृथ्वी में जो कुछ भी पदार्थ वर्तमान है उसे मैं जलाकर भस्म कर सकता हूं। यक्ष ने जब अग्नि की यह अभिमान भरी बात सुनी तो वह मंद मंद मुस्कुराया और उसके आगे एक सूखा हुआ तिनका बढ़ाता हुआ बोला, इसे जलाओ। अग्नि देवता ने उस तिनके को जलाने की बहुत चेष्टा की, पर वह किसी प्रकार भी जलने में समर्थ नहीं हुआ। अपनी असमर्थता देखकर उसे अत्यंत लज्जा हुई। वह खिसियाया हुआ देवताओं के पास लौट आया और बोला, मैं तो नहीं जान पाया कि यह यक्ष कौन है। तब देवताओं ने वायु से कहा, तुम जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है और यहाँ किस लिए आया है। वायु ने कहा, अच्छी बात है, मैं जाकर पता लगाता हूं। यह कहकर वायु उस यक्ष के पास गया। यक्ष ने उससे प्रश्न किया, तुम कौन हो? मैं वायु हूं, मैं शून्य से विचरण करने वाला मातगी शवा हूं। यक्ष ने पूछा, तुम्हारी क्या विशेषता है, कौन सा विशेष पराक्रम तुम में है? वायु ने उत्तर दिया, इस पृथ्वी में जो कुछ है मैं उसे उड़ाकर आकाश में ले जा सकता हूं। यक्ष ने जब उसकी इस प्रकार की दर्प भरी बात सुनी तो उसने उसके आगे एक हल्का सा तिनका रख दिया और कहा, इसे उड़ाओ तो जाने। वायु ने बहुत चेष्टा की, पर वह उस तिनके को अपने स्थान से तनिक भी हिलाने डुलाने में समर्थ नहीं हुआ। अत्यंत लज्जित होकर वह देवताओं के पास लौट चला और बोला, मैं नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। देवताओं ने जब वायु को भी विफल पाया तो उन्होंने इंद्र से प्रार्थना करते हुए कहा, हे इंद्र, तुम ही हम सब में अधिक प्रतापशाली हो।
इसलिए इस अद्भुत तेजशील यक्ष के पास तुम ही जाओ और इस बात का पता लगाओ कि वह कौन है। देवताओं ने जब इस तरह की प्रार्थना की तो इंद्र ने कहा, अच्छी बात है, मैं जाकर निश्चय ही इस बात का पता लगाकर आता हूं कि यह यक्ष कौन है, वह यहाँ क्यों आया है और वह हम लोगों से क्या चाहता है। ऐसा कहकर वह बड़े अभिमान के साथ यक्ष के पास जाने के लिए आगे बढ़ा। इंद्र को समीप आते देख यक्ष उसका गर्व चूर करने के उद्देश्य से उसके सामने से अंतर्ध्यान हो गया। इंद्र यह देखकर चकित रह गया और जिस ओर यक्ष अंतर्ध्यान हुआ था उसी ओर भौचक्का सा खड़ा देखता रहा। सहसा उसने देखा कि सोने के उज्जवल आभूषणों से युक्त अत्यंत तेजस्विनी और परम शोभायमान हेमवती ब्रह्म विद्या उसके सामने विराजमान है। इंद्र अत्यंत श्रद्धापूर्वक उस तेजस्विनी के पास गया और बड़े आदर के साथ उसने प्रश्न किया, यह जो तेजवान यक्ष अभी अंतर्ध्यान हुआ है वह कौन था। वह हेमवती ब्रह्म विद्या बोली, यह यक्ष ब्रह्म था, उसी की महिमा से तुम लोगों ने असुरों पर विजय पाई है। उसके प्रभाव के बिना अपनी निजी शक्ति से तुम लोग कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। तुम लोगों का जो वृथा अभिमान था कि स्वयं अपनी ही महिमा से तुम लोगों ने असुरों को जीता है, उसी को मिटाने के लिए यह यक्ष आया था। तुमने देख लिया कि उसके प्रभाव के बिना अग्नि देवता एक सूखे तिनके को भी जलाने में समर्थ नहीं हो सका और वायु एक हल्के से तिनके को भी नहीं उड़ा सका। तब इंद्र ने जाना कि वह यक्ष ब्रह्म था और उनकी सारी शक्ति ब्रह्म की ही शक्ति के प्रभाव से बनी हुई थी। एकमात्र ब्रह्म की शक्ति विश्व की सब शक्तियों के मूल में निहित है और वही सबको संचालित कर रही है।